बड़ा खुलासा, इमेजिनरी नंबर असली में इमेजिनरी नहीं है। 10th पास आउट्स में फैला कॉम्प्लेक्स नंबर का डर। यस माय सन। उधर क्या ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। इमेजिनरी नंबर्स क्या रियलिटी में इमेजिनरी हैं? क्या कोई ऐसे नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते? और अगर ऐसे नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो फिर ऐसे नंबर को पढ़ना ही क्यों है? तो चलिए वहां से शुरू करते हैं जहां पर सबसे पहले इनका जिक्र हुआ। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आई थी, x² = -4। तो रियल नंबर के पास तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं था। मैथमेटिशियन बोले तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अब रियल नंबर से तो हो नहीं पाया, तो मैथमेटिशियनों ने सोचा कि पिक्चर में एक नए हीरो की एंट्री लाते हैं। तो जो x² = -4 है, उन -4 को हम -1 × 4 लिख सकते हैं। और अब 4 के तो रूट हम निकाल लेंगे, क्या होंगे +-2। लेकिन जो रूट -1 है उसका क्या? तो एक महान मैथमेटिशियन आए और उन्होंने रूट -1 को आयोटा का नाम दिया। आयोटा बोले तो इमेजिनरी नंबर, यही इमेजिनरी नंबर है। तो ऐसे करके इमेजिनरी नंबर की डिस्कवरी हुई। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे अगर ये क्या बात हुई कि कहीं पे अटक गए, सॉल्यूशन नहीं मिला तो एक नया नंबर डिस्कवर कर दिया। ऐसे तो मैं दिन में एक सवाल में 20 जगह अटक जाता हूँ, तो मैं तो 20 नए नंबर डिस्कवर कर दूंगा। Wait a minute. Who are you? क्या सारे नंबर ऐसे ही डिस्कवर नहीं हुए? हम अटकते चले गए और नए नंबर्स मिलते चले गए। अब किसी के पास कितनी चीज़ें हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर अटके, वो कैसे बताएगा? अब किसी के पास कितने पेन है, इसके पास कितने पेन है, तो इसके लिए नेचुरल नंबर एग्जिस्टेंस में आए 1 2 3 4। मेरे पास 1 है, उसके पास 2 है। इसके बाद हम यहाँ पर अटके कि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो कैसे बताएगा? तो उसके लिए 0 आया। और उसके बाद शायद कोई ऐसी इक्वेशन पर अटका होगा कि x + 9 = 0। अब इस इक्वेशन को तो कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। इसमें x की वैल्यू क्या निकल कर आई? x = -9। अब नेगेटिव नंबर्स इस इक्वेशन के हिसाब से तो बनने चाहिए थे, लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि मेरे पास -1 पेन है, कोई सेंस है इस बात की? लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझ में आने लगा। जैसे मेरे पास एक भी सेब नहीं थी और मैंने किसी से एक सेब उधार लेके खा ली, तो मेरे पास कितनी सेब होगी? -1 सेब होगी। पहले नेगेटिव नंबर को भी यही समझा जाता था कि ये भी कैसे नंबर होंगे? इमेजिनरी होंगे, इनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। लेकिन टाइम के साथ साथ हमें इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस मिलने लगा। अब जैसे हमारे पास एक सीधी लंबी पाइप है, अगर मैंने उसे 2 बराबर हिस्सों में बांटना है तो जो आधा हिस्सा है मैं उसको किस नंबर से डिनोट करूंगा? उसके लिए हमें रेशनल्स नंबर की जरूरत पड़ी। 1/2 एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद आई इरेशनल नंबर्स। जैसे एक हमें परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना है, उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? पाई, इरेशनल नंबर की। अब इरेशनल नंबर को एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर है और यूनिट लेंथ का ही बेस है, तो जो हाइपरटेन्यूज की लेंथ है वो किसी भी रेशनल नंबर से नहीं बताई जा सकती। उसके लिए हमें √2 इरेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे कर करके हम अटकते चले गए और नए नए नंबर्स मिलते चले गए। इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का सिग्नल प्रोसेसिंग में भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते तो जो हम रेडियो पर गाने सुन पाते हैं, टेलीविजन देख पाते हैं, मोबाइल पर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता। रे बाबा देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो चलिए अब इमेजिनरी नंबर की एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसे मैं आपको एक फिजिक्स के एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। इस एग्जांपल को समझने से पहले आपको साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है। जैसे एक कार नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और एक कार साउथ डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की स्पीड सेम है, इसकी भी x है, इसकी भी x है, तो हम एक को +x से डिनोट करेंगे और दूसरी को -x से डिनोट करेंगे। तो चलिए अब एग्जांपल को समझते हैं। इसकी वेलोसिटी
प्लस v है। अगर हम इसे 180 डिग्री से टर्न करवाते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। और अगर इस डायरेक्शन में प्लस v थी तो इस डायरेक्शन में कितनी होगी, माइनस v। और इस 180 डिग्री टर्न के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, -1 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। +1 की -1 से प्लस v की -1 से मल्टीप्लाई करी तो हमें -v वेलोसिटी अचीव हुई। ऐसे ही अगर हम इसे दोबारा 180 डिग्री से टर्न करवाते हैं तो ये अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाएगी और -v की मल्टीप्लाई हमें फिर से -1 से करनी पड़ी, तभी हमें +v अचीव हुई। तो इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आया कि जो डायरेक्शन चेंज की प्रोसेस है वो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर ही अचीव हो रही है। ठीक है, तो हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि एक कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और अब की बार हम उसे 180 डिग्री टर्न ना करवा के 90 डिग्री टर्न करवा रहे हैं। तो इसके लिए हमें नहीं पता किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसी न किसी फैक्टर से तो मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, इसलिए हम उसे x मान लेते हैं। और यहाँ पर आने के बाद दोबारा 90 डिग्री का टर्न करते हैं, फिर से मल्टीप्लाई बाय x। अभी जब हम इन दोनों एग्जांपल को कंपेयर करते हैं तो एक 180 डिग्री के टर्न के लिए किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, -1 से। तो इस पूरी प्रोसेस के लिए भी यहाँ से लेके यहाँ तक किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से। तो x मल्टीप्लाई बाय x किसके बराबर होगा, -1 के। तो x² = -1, x = √-1 और √-1 ही क्या है, आयोटा, इमेजिनरी नंबर। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को लाइक करने के लिए 1 सेकंड जरूर निकालना, और अगर शेयर के लिए भी टाइम निकाल सको तो तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies.